अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बिंदिया हमारे लल्ला को हमसे दूर करना चाहती है, इसीलिए हम पागलपन का नाटक कर रहे हैं। इसका मतलब अम्मा वाकई में ठीक हैं। अरे 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 क्या हो गया हमारी अम्मा को? अरे देखो ना भाई, पता नहीं डॉक्टर ने कौन कौन से इंजेक्शन दे दिए, होश में ही नहीं आ रही अम्मा। अरे अरे अम्मा। रिंजू दीदी आप चुप करिए, सुनने दीजिए सबको। सासू माँ कहाँ बोल रही? अबे जी हम कह रहे सासू माँ कुछ बोल रही है, हम सुनिए। अरे कैसे चुप कराऊं अम्मा को, ये तो अपना भांडा खुद ही फोड़ दे रही हैं। यहाँ हमारी अम्मा बेहोशी में बड़बड़ा रही हैं पागल मरीज की तरह, और तुम कह रही हो कि हम चुप रहें। अंजू भाभी जल्दी जाओ, पानी लेकर आओ, जल्दी जाओं। जब पानी ले आओ जाकर। अरे शांत हो जाओ भाई, पानी को जल्दी। जी देखिए सासू माँ कुछ बोल रही है। आप मेरी माँ को वापस होश में ला रहे या नहीं डॉक्टर? देखिए इसका कोई एंटीडोज तो नहीं है, और ये जो इंजेक्शन लगा है उसका असर थोड़ी देर रहेगा। हद से हद मैं यही कर सकता हूँ कि इन्हें नींद का इंजेक्शन दे सकता हूँ, और जागने के बाद ये नॉर्मल हो जाएंगी। आप इन्हें इस हालत से बाहर निकालिए बस डॉक्टर, प्लीज। ठीक करिए हमारी अम्मा को। सब सच बाहर आने वाला था। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं पति जी? अपनी सास के लिए थोड़ी हमदर्दी दिखाइए। इस सच को बाहर लाने के लिए हमने अपना रिश्ता दांव पर लगाया था। अब तो बेटे हमसे और भी नफरत करेंगे। सर सीएम साहिबा ने बोला था ये सब करने के लिए। ये बिंदिया दीदी ने हमारी गुड़िया फाड़ दी। आप लोगों को यहाँ किसने बुलाया? सीएम मैडम का ऑर्डर था, लेकिन मेरी माँ के साथ ऐसा इलाज करने के लिए आपको उनके बेटे या बेटी से परमिशन लेनी चाहिए थी, जो आपने नहीं ली। मैं आपके प्रोफेशन की बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों पर कोई भी एक्शन नहीं लूंगा। वैसे भी एक सीएम अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके बहुत कुछ गलत कर रहा है। एक्शन तो उनके खिलाफ भी होना चाहिए। और आप लोग प्लीज दोबारा मेरी माँ के करीब भी मत आना। आप जा सकते हैं। साले साहब, आपकी बीवी ने इतना सब इंतजाम कुछ साबित करने के लिए करवाया था ना, तो कुछ तो साबित करना चाहती है ना। कम से कम उनकी बात तो पूरी होने दीजिए। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है ये बात आप मुझे नहीं बताएंगे जीजा जी। मैं आप पर माँ की जिम्मेदारी छोड़ के गया था, ऐसे नहीं भाई आपने जिम्मेदारी। जी क्या कर रहे, रुक जाइए, छोड़ दीजिए उनको।
हमारा गिरेबान छोड़िए साले साहब, आप हमारा तमाशा बना रहे हैं। क्यों? अब खुद पर हो रहा है तो बहुत बुरा लग रहा है। जब कुछ देर पहले मेरी माँ का तमाशा बन रहा था तब आप चुपचाप वहीं खड़े थे। अरे अभय, अरे इनको काहे बातें सुना रहे हो? काला छोड़ो इनका, छोड़ो इनको। अरे हम लोग की कोई गलती नहीं है। डॉक्टर ने बोला अम्मा का रूटीन चेकअप करने आए, तो हम कुछ कर सकते थे क्या? अगर सुनाना है ना तो बिंदिया को सुनाओ। अरे अपनी सास के खिलाफ चाल पे चाल चली जा रही है ये। अरे और नहीं तो कहा, अरे तुम्हारी पत्नी बिंदिया, इसने सबसे पहले अम्मा की हालत खराब की, फिर उन्हें पागल बनाया और आज ये डॉक्टर को बुला के न जाने कैसी कैसी मशीनें इंजेक्शन लगवाए हैं। अरे इसी पागलपन का इलाज हो रहा है। अरे कौन सा इलाज? हमें तो लग रहा है कोई साजिश हो रही है और ज्यादा पागल बनाने की। और हम तो कुछ कह ही नहीं सकते। हम क्या, कोई भी कुछ नहीं कह सकता। तुम्हारी पत्नी जो सीएम ठहरी ना। लेकिन तुम बोल सकते हो अभय, पति हो तुम इसके। शादी के टाइम तुमने 7 फेरों को वचन लिया था ना, तो हम बता देते हैं। उसमें से एक वचन ये भी है कि पति को बिना कुछ बताए पत्नी को कुछ भी नहीं करना चाहिए। चलो मेरे साथ। अबे जी, जी हमने बात सुनी, 2 मिनट सुन लीजिए। सासू माँ सच बोली थी इंजेक्शन लगने के बाद, लेकिन आपने सुना ही नहीं, ना दूसरों को सुनने दिया। उठो। अबे जी अभी क्या कर रहे हैं? वही जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था बिंदिया। अब पानी सर से ऊपर निकल चुका है। क्या कह रहे हो बेटी? एक बेटे से ये कभी बर्दाश्त नहीं हो सकता कि उसकी माँ के साथ कुछ भी बुरा हो बिंदिया। एक बेटे के लिए वो हालात बहुत मुश्किल हो जाते हैं जब उसे अपनी पत्नी और अपनी माँ में से किसी एक को चुनना होता है। और अगर तुम ये मानकर बैठी थी कि मैं अपनी बेबस और अपनी लाचार माँ को छोड़कर तुम्हें चुनूंगा, तो तुम बहुत गलत थी। वो आज जिस हाल में है बिंदिया, उसकी जिम्मेदार तुम। और मैंने सबसे बड़ी गलती की है तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करके, तुम्हारे और मेरे रिश्ते को एक जमीन देकर। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है बिंदिया, मैं अपनी गलती सुधार रहा हूं बिंदिया। मैं आज अभी इसी वक्त तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं।
अबे जी, क्या आपके लिए इतना आसान है हमारे रिश्ते को तोड़ना? अपने एक पल में इस घर से, अपनी जिंदगी से बाहर जाने का हुक्म दे दिया। तुम्हारी हरकतों ने मुझे मजबूर कर दिया बिंदिया। अब अच्छा यही होगा, कोई भी तमाशा इस घर से कुछ भी कहे चुपचाप चली जाओ। मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी में ही नहीं बिंदिया, अपने दिल में भी जगह दी थी, लेकिन तुमने उसका मान नहीं रखा। तुमने रिश्तों की मर्यादा नहीं रखी। तुम मेरी माँ को अपनी माँ समझने का दावा करती थी, लेकिन तुमने उन्हें एक जिंदा लाश बना के रख दिया। पता नहीं कैसी हालत कर दी तुमने माँ की, पता नहीं वो अब। लेकिन अब बस, मुझे ना तो अभी तुमसे कुछ सुनना है और ना ही तुमसे कुछ कहना है। अब तुम चुपचाप इस घर से चली जाओ। चलो। अबे जी, अबे जी ने, अबे जी अपनी बात तो सुनिए। अबे जी हम सच कह रहे हैं। छोड़िए। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी बिंदिया, चलो। चलो बिंदिया। अबे जी, अरे क्या हुआ? शादी तो बची ही नहीं है। अब चुंदरी फट गई तो काहे अफसोस कर रही हो? हाँ, चलो बिंदिया। अबे जी नहीं, अबे जी, चलो। अबे जी, अबे जी नहीं, चलो। अबे जी मत कीजिए। मैडम का सामान गाड़ी में डाल दिया है।
उन्हें अभी के अभी मुख्यमंत्री आवास छोड़कर आओ, क्योंकि अब ये घर उनका नहीं है। हाथ हटाओ बिंदिया। तोड़ दीजिए हमारा हाथ, लेकिन हम आपकी जिंदगी से नहीं जाएंगे। बिंदिया हाथ हटाओ। मैंने कहा हाथ हटाओ। अबे जी अपनी बात सुनिए। कुछ नहीं सुनना है मुझे, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। अब जाओ यहां से, निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ मेरे घर से। यही तो मैं चाहती थी बिंदिया रानी। हाथ हटाओ बिंदिया। नहीं। ठीक है, नहीं निकालोगे अपना हाथ। अपना हाथ हटाओ बिंदिया। अपना हाथ हटाओ। अबे जी! मत कीजिए ऐसा, हम हाथ हटा रहे हैं। हमारे लिए बेहतर यही होगा कि हम इस रिश्ते को यहीं खत्म कर दें। ये रिश्ता तो हमरे लिए हमारी आखिरी सांस के साथ ही खत्म होगा बेटी। तुम्हारे पास बहुत ताकत है ना, बहुत पावर है। अब सबका इस्तेमाल करके देख लेना, लेकिन मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस जगह नहीं दूंगा बिंदिया।
जिसने मेरी माँ के साथ इतना बुरा सलूक किया हो, उसके साथ एक ही छत के नीचे नहीं रह सकता हूं। चले जाओ यहां से। आप सब लोग भी अंदर जाइए प्लीज।